गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर 8 पोएम जो है इंडियन वेवर्स उसको रीड आउट करेंगे। सबसे पहले ये हमारी बुक है डिलाइट लर्निंग। प्लीज़ जिसने बुक नहीं खरीदी है खरीद लीजिए, और जिसके पास बुक्स हैं प्लीज़ इंग्लिश टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 58 निकाल लीजिए। पोएम रीड आउट करूँगा मैं आज। पोएम का नाम है इंडियन वेवर्स। इंडियन मतलब भारतीय, वेवर्स मतलब जो कपड़े बुनते हैं, बुनकर लोग जो होते हैं, उसके बारे में पोएम है। कहीं ना कहीं पोइटेस कौन है इस पोएम के? एक लेडी है, सरोजनी नायडू नाम है उनका। तो कहीं ना कहीं इस पोएम से वो क्या बताना चाहती है कि हमारे जीवन में जो व्यवहार है ना, वो जिस तरीके के कपड़े बुनते हैं, जिस रंगों के कपड़े बुनते हैं, उनका बहुत महत्व है। तो देखिए मैं रीड आउट कर रहा हूँ फर्स्ट स्टैंजा। वेवर्स weaving at the break of the day, why do you wave a garment so gay? Blue as the wings of a helicon wild, we wave the robes of a newborn child. तो वेवर्स जो है ना, सुबह उठते से ही जैसे दिन शुरू होता है अपना कार्य स्टार्ट कर देते, वर्क स्टार्ट कर देते, कपड़े बुनना। सेकंड लाइन है ना, उसका मतलब ये है कि तुम इतने अच्छे कपड़े कैसे बुनते हो और इतना खुश क्यों रहते हो, कैसे रहते हो। थर्ड है ब्लू एज द विंग्स ऑफ ए हेलिकन वाइल्ड। सबसे पहले बात की गई है दिन में सुबह होते ही वह ब्लू कलर के कपड़े बुनते हैं, जो कि जिसकी तुलना की गई है नीलकंठ से। आप समझते हो नीलकंठ एक चिड़िया होती है, उसके पंख कैसे हैं, उससे। और वी वेव्स द रोब्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड। और कहीं ना कहीं सुबह की तुलना, नया दिन है, नई शुरुआत है, तो उसकी तुलना नए बच्चे से भी की गई है कि नए बच्चे के लिए भी कपड़े बनते हैं। ठीक है। सेकंड स्टेंजा, वेवर्स वेविंग एट द फॉल द ऑफ द नाइट, वाई डू यू वेव ए गारमेंट सो ब्राइट। सेकंड स्टेंजा में बात की गई जब शाम का समय होता है, रात स्टार्ट हो जाती है, दिन ढल जाता है, तो वह चमकीले कलर के कपड़े बुन रहे हैं। ठीक है ना। जिसकी तुलना किससे की गई? लाइक द प्लम्स ऑफ ए पीकॉक, पर्पल एंड ग्रीन। मोर के जो पंख होते हैं आपने देखा होगा, बैगनी कलर और हरे कलर के होते हैं, बहुत चमकीले होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। तो शाम के समय वो चमकीले वाले कपड़े बनते हैं। वी वेव द मैरिज वीव्स ऑफ क्वीन। इसके अलावा वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि हम शादियों में जो रानियां कपड़े पहनती हैं, उस रंगों के कपड़े को भी हम शाम के समय बुनते हैं। क्यों बुनते हैं? क्योंकि उन कपड़ों में रानी या कोई भी महिला बहुत सुंदर दिखती है, अट्रैक्टिव दिखती है। लास्ट स्टेंजा है वेवर्स वेविंग सॉलमन एंड स्टिल। रात के समय में वह बहुत शांत तरीके से कपड़े बुनते हैं। वाई डू यू वेव इन द मून लाइट। और चंद्रमा की जो शीतल रोशनी होती है, उसमें आप क्या बुनते हो? वाइट एज ए फेदर एंड वाइट एज क्लाउड। सफ़ेद कलर के पंखों की तरह और सफ़ेद बादलों की तरह। वी वेव डेड मैन्स फनरल शाउट। वो ये कहना चाह रहे हैं कि रात के चंद्रमा की रोशनी में वह लोग सफ़ेद कलर के कपड़े बुनते हैं, जो कि मृत व्यक्ति, मतलब जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसके जो कफन होता है ना, सफ़ेद रंग का होता है। तो रात के समय में वह सफ़ेद रंग के कपड़े बुनते हैं। ठीक है। जो कि मृत व्यक्ति का कफन होता है। ठीक है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। ठीक है ना। तो आ रही है ना आपको समझ में कि ये पोएम किसके बारे में बता रही है? देखिए इस पोएम का मोटा सा अर्थ है कि हमारा जो जीवन है ना, 3 भागों में बटा है। जब हम पैदा होते हैं, बर्थ, हम युवा होते हैं, और हमारी मृत्यु हो जाती है, ओल्ड। मतलब 3 पार्टों में बटा हुआ है। ठीक है ना। तो अब मैं इसके क्वेश्चंस को रीड आउट कर रहा हूँ और नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूँगा, आप ध्यान से सुनिएगा ना। बुक बुक प्लीज़ खोल के ही रखिए। देखिए वर्ड मीनिंग है तो गे मतलब हैप्पी होता है, प्लूम्स मतलब विंग्स ऑफ पीकॉक, थर्ड है सॉलमन मतलब क्वाइट, चुप। क्वेश्चन आंसर देखिए, व्हाट वाज द वेवर वेविंग एज ब्लू गारमेंट। ब्लू गारमेंट मतलब नीले कपड़ों को जो वेवर वेव कर रहा है, उनकी तुलना किससे की गई है? कौन है वो? द वेवर्स वेव ब्लू गारमेंट्स एज द विंग्स ऑफ द किंगफिशर बर्ड। है ना, किंगफिशर बर्ड जो है, नीलकंठ जो चिड़िया है, उसके पंखों से तुलना की गई है ब्लू कलर की। सेकंड है वाई द वेवर्स चूज द ब्राइट पर्पल एंड ग्रीन फॉर द क्वींस मैरिज ड्रेस। है ना, तो वेवर ने चमकीले पर्पल मतलब बैगनी, ग्रीन मतलब हरे कलर के कपड़े रानी की शादी के लिए क्यों चूज किए? ठीक है ना।
देखिए, द ब्राइट पर्पल एंड ग्रीन कलर गारमेंट्स आर अट्रैक्टिव दैट सूट ऑन क्वीन। तो इस तरह के जो कपड़े होते हैं ना वो अट्रैक्टिव मतलब आकर्षित होते हैं, जो कि क्वीन पे जमते हैं, क्वीन भी सुंदर दिखती है। थर्ड है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम। इस पोएम का पोएट कौन है? ऑफ द पोएम इंडियन वेवर्स, तो सरोजिनी नायडू है। फोर्थ और लास्ट है, व्हाट वाज द वेवर वेविंग एज वाइट एज क्लाउड, है ना, सफेद बादलों की तरह वो जो वेव कर रहे हैं वो क्या है? तो द वेवर्स वेविंग द क्लॉथ्स ऑफ ए डेड मैन एज ए वाइट क्लाउड, है ना, मृत व्यक्ति के जो कपड़े होते हैं ना उनको वो रात के समय वेव करते हैं, जिनको सफेद कलर से तुलना की गई। क्लियर है? आ रही है मेरी बात समझ में? देखिए, ठीक है ना, ये मैंने क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग बता दिए। नेक्स्ट देखिए, चूज एंड फिल द करेक्ट वर्ड। तो मैं सिर्फ आंसर रीड आउट करूंगा, ऑप्शन रीड आउट नहीं करूंगा। दिस पोयम इज अबाउट द वेवर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, वेवर्स, इंडियन वेवर्स के बारे में। सेकंड है, द पोएटेस हैज सिग्निफाइड द ब्यूटीफुल वर्ड विंग्स टू द क्लॉथ ऑफ ए न्यूबॉर्न चाइल्ड। साथ साथ आप फिल भी कर सकते हो बुक में ना, जैसे मैं रीड आउट कर रहा हूँ, या टिक कर लीजिए, ऐसे टिक कर लीजिए जैसे मैंने यहाँ किया हुआ है, बाद में लिख लेना। थर्ड है, हियर इन द पोएम द ब्राइट पर्पल कलर क्लोथ इज वेव्ड फॉर क्वीन। या पोएम में वाइट पर्पल क्लोथ किसके लिए है? क्वीन के लिए। फोर्थ, द वेवर वर वेविंग इन द कोल्ड मूनलिट नाइट। फिफ्थ, द फनल स्टाउट कलर इज वाइट। अब फिल इन द ब्लैंक्स है, करेक्ट ऑप्शन रीड आउट करूंगा मैं, टिक कर सकते हो आप भी ऐसे। देखिए, फर्स्ट है, द वेवर वर वेविंग द गारमेंट एज ब्लू एज द विंग्स ऑफ हेलिकन वाइट। ठीक है। सेकंड, वेवर वर वेविंग एट द फॉल ऑफ नाइट। थर्ड है, द वेवर वर वेविंग द मैरिज व्हील्स ऑफ ए क्वीन। बहुत इजी है ये तो। द पोएट हैज सिग्निफाइड द वाइट कलर विद द फेदर एंड क्लाउड। आपको अगर करेक्ट आंसर बताया तो आपको ऑप्शन रीड आउट करने की भी जरूरत नहीं है फिर। ट्रू फॉल्स है, देखिए, राइट ट्रू फॉल्स ऑफ द फॉलोइंग। वेवर स्टार्ट वेविंग एट द बैक ऑफ द डे, ट्रू है। द ब्राइट पर्पल एंड ग्रीन ड्रेस इज मेंट फॉर द किंग, गलत, क्वीन के लिए होती है। थर्ड है, द वेवर वेव अंटिल द नाइट, ट्रू। एंड फोर्थ है, दैट डेड पीपल श्राउड ऑफ ब्लैक कलर, तो ये फॉल्स है। मतलब मरे हुए व्यक्ति का कौन सा कलर होता है? क्या ब्लैक होता है? नहीं। तो आपको ये पोएम समझ में आ रही है, आ गई होगी। वैसे एक बार फिर से मैं ओवरव्यू देता हूँ शॉर्ट में, कि हमारी जो जीवन है ना तीन पार्टों में बटा हुआ है। बचपन में जब हम पैदा होते हैं तो उसकी तुलना नीले कलर से की गई है, कि जो नीलकंठ जो बर्ड होता है ना वैसा है। ठीक है ना, बचपन जो है हमारा, और बचपन कहीं ना कहीं बेबस क्या है ना, दिन की शुरुआत करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन की शुरुआत है। शाम के समय नाइट हो जाती है, तो उस समय तुलना की गई है नीले कलर या ब्राइट पर्पल एंड ग्रीन, मतलब चमकीले बैगनी और हरे कलर से की गई है। वो ब्राइट होते हैं, जिसकी तुलना मोर के पंखों से भी की गई है। और वही कलर की ड्रेस क्वीन शादियों में पहन सकती है, मतलब कोई भी महिला उस तरीके के कपड़े पहनती है तो बहुत ज़्यादा सुंदर और आकर्षित दिखती है। रात के समय में चंद्रमा की जो रोशनी होती है वहाँ पे उस समय जो बीवर है सफ़ेद कलर के कपड़े को बुनता है, क्योंकि कहीं न कहीं वो, देखिए, रात का समय का मतलब है कि पूरा दिन खत्म, तो यहाँ पे जीवन खत्म होने की बात है। और उस समय मृत व्यक्ति के जो कपड़े होते हैं वो कफन होता है ना, इसलिए ये बात की गई। ठीक है, तो ये पोएम है, सरोजिनी नायडू इसकी पोएटेस हैं। फाइनली दिस इज़ अवर बुक। प्लीज़ जिसने परचेज़ नहीं की है तो कर लीजिए, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ 90399682 इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। यू कैन कॉल मी एनी टाइम। बुक्स खरीद के क्लास वर्क कॉपी में नोट्स बनाइएगा। 8 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं इंग्लिश के, मैथ्स के भी, और सारे सब्जेक्ट की आपको क्लास वर्क कॉपी बनानी है। स्कूल जल्दी स्टार्ट होने ही वाले हैं। यस, हाँ, ओके, थैंक यू।